मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैया प्रकट होकर कहीं से आ जाती थी, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि कहाँ मुझे लगा कि मैया वास्तविकता में मदद करती है, वास्तविकता में आपके साथ है, आपको देख रही है। अनुभूति, भरोसा कैसे हो जाता है भगवान पे, अटूट विश्वास कैसे हो जाता है जब आपको ये लगने लगता है कि नहीं वो कहीं आपके आसपास ही है, आपको देख रहा है, आपके कर्म देख रहा है और आप सही कर रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है, भरोसा होने लगता है। वो अनुभूति, वो भी तो अनुभूति होती है। नर्मदे हर। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नर्मदा परिक्रमा अनुभव एवं अनुभूति के इस दूसरे वीडियो में। हमने कुछ बातें की थी पहली वीडियो में और बातों बातों में मैं भूल गया था कि मैं पहले शुरुआत करना चाहता था वहाँ से कि मैंने परिक्रमा क्यों की, लेकिन फिर बातें में इधर उधर हो जाती हैं और ऐसा चलने वाला है हमारे साथ। तो आज का वीडियो है वो वहीं से शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं, सारी बात बताऊंगा मैं, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि क्या ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो क्योंकि कभी कभी मुझे खुद विश्वास करना मुश्किल हो जाता था, तो मैं उसके आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात है करीब 2014-15 की, और उस वक्त मैं, आप बोल सकते हैं कि अपने जीवन के एक कठिनतम दौर से गुजर रहा था। उस वक्त मेरी सर्वाइकल स्पाइन का जो ये डिस्क होती हैं, तो C4-5 डिस्क जो है वो डैमेज हो गई थी और उसकी वजह से उसने राइट नर्व को पुश किया और मैं सेमी पैरालाइज भी हो गया था और बिल्कुल गर्दन से वजन नहीं उठ पा रहा था। तो एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी थी डॉक्टर्स को, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और उसमें काफ़ी ख़तरा भी था। और उसके बाद में उन्होंने एक डिस्क जो है, मेटल की प्लेट आप बोल सकते हैं, वो इधर इंसर्ट की हुई है और करीब 6 महीने मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था। बिल्कुल गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होता था करीब। फिर कॉलर लगा के सीधे रखना पड़ती थी उसे, क्योंकि उन्होंने एक और जगह से हड्डी का बोन ग्राफ्टिंग की हुई थी, जिससे कि शरीर क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है आसानी से। तो वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन केवल ये एक समस्या नहीं थी मेरे साथ चूँकि मैंने बताया था आपको कि काफ़ी सिंपल एक मैंने जीवन जिया है और काफ़ी आसानी से भरोसा कर लेता हूँ। तो उस वक्त एक परिचित के थे, उन पर भरोसा करके उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बताए और ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे। तो उन्होंने कुछ अट्रैक्टिव प्लान बताया। कुछ एक परिचित के वो दामाद थे, तो दिल्ली में रहते थे। तो मैंने उन्हें उस वक्त 5 लाख रुपए लोन लेके, क्योंकि लोन वाले के हम लोग के पास बहुत फ़ोन आते हैं कि ले लीजिए, आसानी से दे देते हैं वो लोग। तो लोन लेके मैंने उन्हें दे दिए और फिर वो महोदय गायब हो गए। बोले कि नहीं, वो पैसा तो डूब गया और वो तो पैसा नहीं देंगे हम, जबकि उन्होंने पहले एक फेक एग्रीमेंट भी किया था कि हम पैसा लौटाएंगे। खैर ठीक है, वो एक बात है। उसके पहले कुछ मेरा शेयर्स वगैरह में लॉस भी हुआ था। कमोडिटी में मैं ट्रेडिंग करता था, उसमें लॉस हुआ था। तो फाइनेंशियली आप बोल सकते हैं कि मुझे पहले चिंता ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी थी मुझे। मेरे ऊपर लोन था, ऐसे में मेरा ये एक्सीडेंट की वजह से, सर्जरी की वजह से मैं बेड पे चला जाता हूँ और ऐसे में मेरी जॉब भी चली जाती है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उस वक्त मैंने 5 साल से ज़्यादा जिस कंपनी के लिए काम किया था, उसने मुझे ऐसे वक्त पर, आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी, नौकरी जो शब्द होता है तो वो नौकर की तरह कई बार ट्रीट करते हैं। अब कानून अलग हैं अपनी जगह, अब कानून के हिसाब से जाएंगे तो आपको लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं और कॉरपोरेट के अगेंस्ट आसान नहीं होता। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस फाइनेंशियली मैंने लोन लिया हुआ है, पैसा जो सेविंग्स थे वो मेरी जा चुके थे। मेरी शरीर में मुझे नहीं पता था कैसे कितनी रिकवरी होगी। पैरालाइज, जो सेमी पैरालाइज हो गया था, उसके बाद दाहिनी साइड हुआ था और वो तो दाहिनी साइड के हाथ में इतना भी नहीं उठा पाता था पूरा, तो काम करना तो दूर की बात है, और गर्दन पर वजन नहीं उठा पाता था, जॉब नहीं।
फिर आप उतने वक्त के बाद, जब 6 महीने के बाद आप थोड़े ठीक ठाक हो गए, थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ, तो फिर आप काम की चिंता करते हैं। अब आप सपोज करिए यहाँ रहते हैं, तो उस वक्त मैं पुणे में किराए से रहता था, मैं पुणे आ गया था वहाँ से, दिल्ली से, और उसके कुछ ही समय बाद ये सब हो गया, तो पूरा फ्लैट का उसका किराया भी देना पड़ता था। तो काफ़ी स्ट्रेस में था मैं, आप बोल सकते हैं काफ़ी स्ट्रेस में था। और मैं कोई इसमें छुपाऊंगा नहीं कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस कभी कभी हो जाती थी कि कुछ उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगते थे। उस वक्त की बात है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मुझे एक सपना आता है, और वो सपने में एक नदी होती है, और एक नदी में से केवल मुझे इतना समझ में आता है कि एक ऊर्जा जैसे होती है, लाइट जो होती है, विद्युत, उसमें से एक आकार बनता है मैया का। सुंदर आकार था, लेकिन कैसे आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। और वो केवल एक लाइन बोलती है मुझसे कि बेटा, तूने पिछले जन्म में नदी के लिए बहुत काम किया है। अब नदी और नदियों क्या कहा था, ये मैं कन्फ्यूज रहता हूँ कि नदियों कहा था, कभी मुझे लगता है, फिर मुझे लगता है नदियों नहीं बोला होगा, नदी बोला होगा, खैर जो भी है। तो उन्होंने केवल एक लाइन बोली कि बेटा, तूने नदियों के लिए पिछले जन्म में बहुत काम किया है, इसलिए चिंता मत कर, तेरे सब काम बनते जाएंगे, भरोसा रख। बस अब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या है। एकदम ऐसा लग रहा था मुझे कि ये कोई सपना नहीं, सामने सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे अधिकतर सपने तो याद ही नहीं रहती हैं। अधिकतर क्या, मुझे तो करीब करीब ये मानिए कि सपने याद ही नहीं रहते, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से हूँ जो सपनों पर भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे भरोसा नहीं होता है, और मैं कर्म पर विश्वास करने वाला हूँ। लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब ऐसा सपना था, थोड़ा अजीब ही था, झकझोरने वाला था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई सामने बोल रहा है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन है। मैं उसके पहले हिमालय साइड थोड़ा सा जाता था, और कभी कभी जाता था, समय मिलता था तो उत्तराखंड में। तो फिर मुझे लगा कि शायद गंगा मैया होंगी, चूँकि मैं परेशान हूँ, तो दिमाग ने ये बना के और कर दिया, न्यूरॉन्स का ये काम है। तो वो बात आई गई हो गई, समय के साथ चीज़ें बदलने लगीं और सब कुछ ठीक हो गया। आगे जीवन में बढ़ना शुरू किया, आगे जॉब की मैंने, और वो भी मैं भूल गया। पहले मैं सोचा था केस वगैरह करूँगा, ये मैं भूल के आगे बढ़ गया, और आगे जीवन में ठीक ठाक सब ठीक होने लगा, सब ठीक हो गया आगे चल के, आप बोल सकते हैं। आगे फिर मैंने फ्लैट भी ख़रीदा यहाँ पर, और मैं उसमें शिफ्ट हो गया। अब काफ़ी समय हो गया। अब आता है करीब 5 साल बाद में कोविड। अब कोविड आया, तो कोविड के बाद क्या होता है कि देखिए, ये बात बताना ज़रूरी क्यों है वो आप समझेंगे अब, कि इस बीच में मुझे ये सपने की बात भी मैं भूल चुका था, और मैंने थोड़ा सोचा था कि ये क्या था। तो मुझे लगता था कि शायद गंगा मैया ने, जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसा है कि मुझे वो दिखी हैं, वो दिमाग ने कुछ बनाया होगा। बीच में हुआ क्या कि जब मैं नर्मदा किनारे गया, पहली बार मैं ओमकारेश्वर गया था, फिर ओमकारेश्वर के बाद मैं और भी कई जगह गया। मैं अमरकंटक गया हूँ, मैं होशंगाबाद गया हूँ, और कुछ जगह गया हूँ, जबलपुर। तो मैं जब भी नर्मदा मैया के किनारे जाता था, तो मुझे एक बहुत ही अद्वितीय अटैचमेंट फील होता था, एक अपनापन फील होता था। ऐसा लगता था जैसे ये घर है मेरा, मैं यहीं रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो मैं पहली बार गया, उसके बाद में मैं फिर ये मान सकते हैं आपके करीब करीब हर साल मैं कहीं ना कहीं नर्मदा किनारे ज़्यादा जाने लगा, उत्तराखंड की जगह। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा लगाव कोई पहाड़ों से कम हो गया, नहीं, लेकिन ऐसा बदलाव हुआ। अब कोरोना का वक्त आता है, कोविड आता है। कोविड में लगभग हम सारे लोग इम्पेक्ट हुए थे, किसी को पता चलता था, किसी को नहीं चलता था। हमारी फैमिली में भी कोविड आया, और मेरे इन-लॉज की तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो गई थी हॉस्पिटल में। वो एडमिट रहे, और डॉक्टर ने एक का तो मना भी कर दिया था, लेकिन चमत्कारी रूप से वो कैसे बचे वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं केवल अपनी बात करूँगा। तो उसने मुझे भी इम्पेक्ट किया, और कई लोग तो टेस्ट कराने ही नहीं जाते थे। मुझे करीब 15 दिन काफ़ी हाई फीवर रहा, और काफ़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन चूँकि ठीक है, आप यंग हैं तो रिकवर कर लेते, काफ़ी सारे लोग ने किया। तो सेकेंड वेव में भी मुझे परेशानी आई, और उसके बाद मुझे पता था, मेरा स्वाद चला गया और स्मेल आना बंद हो गई कि ये क्या था। और ट्रीटमेंट लिया, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन उस वक्त में हॉस्पिटल जाना और या एडमिट होना भी एक अपने आप में बहुत
प्रॉब्लम वाली बात थी, तो अधिकतर लोग घर पे कर लेते थे। अब चलिए वो बात चली गई। उसके बाद में आता है पिछला साल। तो अब हुआ क्या कि देखिए धीरे धीरे ऑफिस की कुछ कारणों से काफ़ी स्ट्रेस था, तनाव था। उसके साथ में जो कोविड था, कोविड के देखिए पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं कुछ, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और बाद में मैं न्यूज़ वगैरह में पढ़ा तो मुझे पता चला कि शायद उसका भी कारण हो। तो उसके कारण कुछ याददाश्त में मेरी समस्या आने लगी। तो मैं कुछ चीज़ें, जैसे आज अगर मैं सपोज करिए कुछ करता हूँ सुबह, तो कई बार मैं भूल जाता हूँ, पहले ज़्यादा भूलता था। तो वो समस्या आने लगी। जब मैं थोड़ी सी समस्या ज़्यादा लगी मुझे कि नहीं प्रॉब्लम है, पहले तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो सामान्य चीज़ होती है, सबके साथ होता है, काफ़ी वक्त हो गया। तो जब मैं ये मैं डॉक्टर से बात की तो उन्होंने और भी टेस्ट किए, तो B12 मेरा काफ़ी कम निकला। तो उनका ये बोलना था कि ये B12 की कमी से भी ये होता है कई बार, और टेम्परेरी होता है, कई बार परमानेंट होता है। और उसके साथ में कोविड के भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, ये बार बार रिसर्च में आता है। लेकिन अभी तक देखिए इतना कम वक्त हुआ है कि गारंटी से तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। तो कुल मिला के परेशानी थी। तो एक तो उस कारण से, और कुछ ऑफिस में ऑलरेडी ही कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रहती हैं, तो उस कारण से तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं काफ़ी जीवन में आध्यात्मिक तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ, तो तनाव नहीं ज़्यादा लेता था। लेकिन कभी कभी आप चीज़ें भूल जाते हैं, जो मैं पहले बोला आपसे। तो तनाव काफ़ी हो गया। अब तनाव हो गया तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि क्या किया जाए, समस्याओं में क्या किया जाए। तो मेरा विचार था कि कहीं ब्रेक तो लिया जाएगा, लेकिन देखिए दिवाली आ जाती है, अब मैं बताता हूँ आपको। तो दिवाली के कुछ 5-6 दिन शायद थे, 7 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं था, उतना था। तो हम दिवाली की तैयारी करते रहते हैं, भाई समस्याएं तो जीवन में चलती रहती है। फिर सोचा कि उसके बाद कहीं छुट्टी लेके थोड़ी सी लंबी, और कहीं पहाड़ों पर रहा जाएगा, थोड़ा सा शांत किया जाएगा मन को। अब उसके करीब 5 या 7 दिन ऐसे कुछ थे दिवाली से, अगर मैं सही हूँ, छोटी दिवाली से 5 दिन, आप मान लीजिए करीब 1 हफ्ते पहले की बात है। फिर से मुझे सपना आता है, फिर से मुझे वही स्वरूप दिखता है, और फिर केवल एक बात मुझसे बोली जाती है कि बेटा परिक्रमा का वक्त आ गया है। अब मैं उठता हूँ तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा झकझोर देता है कि वही सेम क्यों देखता हूँ मैं, क्या दिमाग इतना कुछ बना सकता है कि सब कुछ वैसा का वैसा बना ले, बीच में कुछ भी ना करे इतने साल तक। लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी परिक्रमा, क्या परिक्रमा, और मैं अपने काम में लग जाता हूँ। अब दिवाली का देखिए समय होता है, छुट्टी भी होती है अधिकतर लोगों की, 3 दिन की करीब करीब हो जाती है छुट्टी। तो मिठाई भी बनाना होता है और लाइटिंग वगैरह करते हैं, वो सब कुछ करते हैं घर पे, रंगोली बनाते हैं 3 दिन तक, और अच्छे से हम लोग दिवाली मनाते हैं। सब भारत में सभी लोग मनाते हैं। तो फिर उसमें लग गए। अब उसमें लग गया तो एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन से क्या होना शुरू हुआ कि चलते मैं सोऊं मैं तो फिर मुझे वही दिखे कि मैं नदी किनारे चल रहा हूँ, और मैं जागूं तो मुझे ये लगे कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और कुछ बिल्कुल कर ही ना पाऊँ। जैसे ही बैठूं तो मुझे लगे कि मैं उधर पहुँच गया। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। जब इतनी ज़्यादा 2 दिन बाद इतनी ज़्यादा स्थिति हुई, तो फिर मैंने घर पे बात की। तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और अच्छा ये देखिए, मैं ऐसा नहीं था कि मुझे नर्मदा परिक्रमा का पता नहीं था, लेकिन दिमाग में इतना भी नहीं था। मुझे एक काफ़ी वर्ष पहले 2014 की बात है या 2013 की बात है, तो गोवा में एक नासिक के PWD के इंजीनियर थे, वो मिले थे मुझे, और उन्होंने बताया था, कुछ अनुभव शेयर किए थे। उन्होंने बोला था कि काफ़ी चैलेंजिंग होती है, काफ़ी एडवेंचरस है, अच्छी परिक्रमा है, और पैदल चलना होता है काफ़ी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो थोड़ा सा उन्होंने बताया था, तो मुझे जब लगा था, मैं काफ़ी एडवेंचरस भी था उस वक्त, कि कभी करेंगे, एक यात्रा के तौर पर करेंगे। तब मैंने ये सोचा था कभी करेंगे, बट वो कभी आता नहीं है। देखिए जो सब सोचते हैं वो हम भी सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा तो करेंगे। इतनी लंबी परिक्रमा, इतना लंबा समय लगता है, तो सामान्य लोग हैं, पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो वह सोच के वो बात आई गई हो गई थी। तो लगता था कि कभी बाद में जीवन में कर पाएंगे वो, और जब या फिर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी तो करेंगे।
लेकिन जब ये सब हुआ तो फिर ये समझ में आया कि बात हो क्या रही है। अब घर पे बात की, ये सब किया, तो फिर घर वाले तो सपोर्टिव थे। देखिए उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो एक तरीके से तो मैया का आदेश मानो और फिर जो सही लगे वो करो। अब सही लगे का एक अलग अलग परिभाषा होती है सबकी। आप भरोसा करते हैं तो कैसे करें भगवान पे? अब भगवान सबके लिए अलग अलग होता है। तो फिर काफ़ी सोचा, तो ये सोचा कि भाई दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो है कि करके देखना, एक है करके नहीं देखना। तो अगर ऐसा लग रहा है तो परिक्रमा के करने के अपने भौतिक फ़ायदे कुछ मुझे पता थे कि भाई आप चलेंगे, पैदल चलेंगे। मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था, इतना ज़्यादा नहीं कि समस्या हूँ, कुछ करीब 75 किलो के आसपास वेट था। लेकिन आपने मुझे देखा हो, इतना भी नहीं था कि कोई परेशानी की इस वजह बनी, लेकिन मेरी जो फिटनेस रहती थी उससे वो कहीं ज़्यादा था। क्योंकि 3 साल में कोविड के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, बंद रह रहे हम काफ़ी समय तक, एक्सरसाइज की आदत छूट गई, घूमना फिरना बंद हो गया, तो थोड़ा सा वजन बढ़ गया था। तो ये पता था कि वजन कम होता है और भी फ़ायदे हैं, आध्यात्मिक तरीके से ले सकते हैं। लेकिन इन 3 साल में मेरी चलने फिरने की आदत बिल्कुल नहीं थी, मैं चल नहीं पाता था। तो 1 साल, ये मानिए कि 1 किलोमीटर भी चलने में मुझे समस्या आती थी। दूसरा ये कि इतने पैसे का नुकसान कर सकते हैं क्या? इतना पैसे का नुकसान करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर काफ़ी सोच विचार करके ये निर्णय लिया कि मान के चलेंगे कि पैसा था ही नहीं, जॉब में थे ही नहीं, और करके देखते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर मैया का आदेश है, ये क्या मैया का आदेश है भी या नहीं है, या ये दिमाग बना रहा है, कैसे पता चलेगा? तो फिर करके देखते हैं। तो ये करने के लिए कि भाई देखा जाए, तो ये कारण था कि मैंने बहुत जल्दी 4-5 दिन में फिर मैं टिकट यहाँ से कटाना शुरू किया। तो दिवाली पे इतना भीड़ होती है कि टिकट मिलता नहीं है। उसके पहले मैं अपनी होम टाउन जाने के लिए जब टिकट देख रहे थे तो नहीं मिल रहा था, वो बहुत कोशिश करते रहे। लेकिन इसके बाद जब मैंने टिकट ट्राई किया तो मुझे टिकट भी मिल जाता है तत्काल में, तुरंत, जबकि सिस्टम गोल गोल घूमते रहते थे उस वक्त, और पूरी लाइन बनती गई। जो मैं सोचता गया वो जाता गया। अब उस पर निकल लिए। अब वहाँ निकले तो देखिए, अब मैं सीधे आज आता हूँ अनुभूति के बारे में। ये वीडियो देखिए, मैं अपने बारे में ये बताने में थोड़ा समय लग गया। मैं सामने देख रहा हूँ 17 मिनट करीब हो गए, लेकिन वो ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं सीधे बोलता कि एक सपना आया और सपने में बोला, तो फिर समझ में नहीं आती ये बात। सपने पे भरोसा क्यों किया मैंने, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट बताना ज़रूरी था। उसके बाद क्या होता है वो भी ज़रूरी है। अब मैंने जब परिक्रमा शुरू की तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो मैं था, शुरू में जो चलता था, शुरू में तो धीरे धीरे मुझ में क्या परिवर्तन दिखे आपको, वो कुछ तो आपको भी दिखे होंगे और कुछ नहीं दिखे होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अनुभूति की बात करेंगे आज थोड़ी सी। फिर अनुभूति क्या क्या हुई, देखिए, एक तो जो अधिकतर लोग बात करते हैं मगर के दर्शन की। देखिए, मैंने मगरमच्छ बहुत सारे देखे हैं जीवन में पहले भी, और नर्मदा किनारे भी देखे हैं। एक बार हम गौरा जो जगह थी जहाँ पे शूलपाणेश्वर मंदिर है, हरिधाम आश्रम, वहाँ रुके थे। तो उसके बाहर ही खड़े थे और भी लोग थे। तो हमने देखा कुछ उठ के जा रहा है एकदम किनारे पर। तो हमने जब उधर देखा कि क्या है, तो वो मगर था। तो एक मगर नहीं था, एक के बाद एक कई मगर ने, कम से कम 10 से 20 के बीच मगर रहे होंगे, इससे कम नहीं थे। इतने मगर थे और वो अच्छे निकल के आए, चले, किनारे पर थे, कुछ इधर को हुए कुछ उधर को, एक लाइन बना के चल रहे थे अलग ही वो। तो उसके दर्शन तो सबने किए। उसके आगे भी जाके एक जगह मगरमच्छ को किनारे पर देखा। और ये बात मैं आपको बताता हूँ कि जो भी पैदल परिक्रमा करता है, जो भी किनारे से परिक्रमा करता है, उससे तो मगर दिखते ही दिखते हैं। जो किनारे से जो रास्ते हैं और बाकी रोड के ले लेते हैं, उन्हें भी अधिकतर लोगों को मगर दिखते हैं, क्योंकि मगर बहुत हैं उधर, और तो दर्शन होते हैं वो। लेकिन मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं किसी की भावनाओं का अनादर नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए अपना अपना ये होता है। लेकिन मैं मगर के दर्शन को, मैं मैया के दर्शन नहीं मानता हूँ पर्सनली। उनकी सवारी है, लेकिन मगर तो है, जीव है, वो वहाँ है तो वो दिखेंगी। तो वो मेरे लिए अनुभूति नहीं थी। मैंने उस पर कभी ये नहीं किया कि मुझे दर्शन, मुझे मतलब अनुभूति मुझे अंदर से लगा नहीं कभी। मैं सीधे से ये बताता हूँ आपको। तो इसके बाद में मुझे क्या क्या हुआ जो कि मैंने कभी कभी सोचा।
एक तो कभी कभी जो बोलती हैं कि रास्ता बताने कोई आ जाता है, दिखाने आ जाता है, तो मैंने कहीं कहीं बताया था आपको। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, वो बात करूँगा मैं पहले दिन की, कि पहले दिन जब मैंने सीधा रास्ता रोड वाला ना लेके ओमकारेश्वर से मोर टक्का का जो मैंने जंगल वाला रास्ता लिया, पहाड़ वाला, और मैं वहाँ भटक गया, तो कैसे एक बाइक सवार ऐसे रास्ते पर जहाँ पैदल भी लोग नहीं आते थे वहाँ पर आया और मुझे रास्ता बता के वापस चला गया। और उसने जो मुझे कारण बताया कि क्यों आया था, बोले मैं खाना खा के लेटा था तो एकदम से दिमाग में आया कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बाइक पे घूम के आते हैं पहाड़ पे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलना ही चाहिए। और मैं आया, और जब मुझे उसने बता दिया रास्ता तो उसके बाद में वो चला जाता है, बोलता है नहीं अब मुझे चलना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा होती है क्या। तो उस वक्त ये तो एक पहला ही इंसिडेंट था। उसके बाद में दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि मैंने चप्पल ख़रीदी, और चप्पल पहले दिन चूँकि उसी रास्ते पर एक नदी थी, ऊपर से तेज़ धारा उसमें बह गई, एक चप्पल बह गई। तो फिर मैं जूते पहना, और फिर मुझे उसी दिन फफूले हो जाते हैं, पैर में ब्लिस्टर हो जाते हैं, और फिर मैं चलता हूँ तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और 4 दिन तक मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो मैं चप्पल लेने के लिए, चूँकि मैं नियम के अनुसार चल रहा था, बिना कुछ पैसे लिए तो मैं ले नहीं सकता था। तो कैसे मुझे, जब मैं नावड़ा तावड़ी जा रहा था, शायद वो चौथा दिन था, चौथा या 5वां जो कोई सा दिन था, तो कैसे जब मैं सालीवाहन आश्रम, जो कि मुझे बताया था कि वही एकमात्र आश्रम है, वहाँ रुकना है, अच्छा आश्रम है, मैं उसका पता पूछ रहा था, कैसे एक 12-14 साल की बालिका ने मुझे मना कर दिया कि आप वहाँ मत जाइए, आप आगे एक और मंदिर है वहाँ जाइए, क्योंकि सालीबान में बहुत भीड़ होती है। मतलब सीधे सीधे मना कर दिया था मुझे। और कैसे में जब मैं वहाँ जाके, तो जब मैं रास्ता पूछ रहा था कि सालीवाहन आश्रम किधर है, तो वो बालिका मुझसे सीधे सीधे मना कर देती है कि नहीं बाबा आप वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, आप एक और मंदिर है आगे वहाँ जाइए, वहाँ बहुत शांति है। और मैं चला जाता हूँ। अब जब मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर मैंने एक वीडियो में बताया था, उसमें मैंने और सज्जन का मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी की थी जिन्होंने मुझे चप्पल दान की थी, फिर कि कैसे वो किनारे पर मिले, मुझसे उन्हें सवाल जवाब किए, और कैसे फिर वो दूसरी जगह से ला के 8-10 किलोमीटर या जो भी जगह थी, वो दूसरी आस पास की जगह थी जहाँ पर की चप्पल मिल सकती थी, वहाँ से वो चप्पल लेके आया। कैसे वो वही चप्पल सेम निकली जो कि मेरी बह गई थी, सेम कंपनी की चप्पल। और हालांकि देखिए बाद में मुझे पता चला कि जो प्लिस्टर हो रहे थे वो शायद जूते की वजह से नहीं थे, वो ज़्यादा चलने की वजह से। शुरू में ज़्यादा चलते हैं, एक डॉक्टर से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने ये बताया था। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो प्लिस्टर में आपको जूते पहनने में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो घिसते थे, चलने में घिसते थे। तो मुझे उस वक्त लगा, और देखिए शुरू में मैं पूरा अटूट विश्वास कितना कर पा रहा था, मैंने वीडियो में भी बोला था कि जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगा, अगर मुझसे नहीं बनेगा तो मैं देखूँगा फिर। तो मैं बस कोशिश कर रहा था कि जितना हो सकता है मैं उतना नियम के हिसाब से चलूँगा। और कभी लगेगा कि भाई नहीं कर सकते हैं, नहीं है अब हमारे बस की, तो फिर ठीक है चप्पल ले लेंगे, मानेंगे कि भाई हमारे शायद उतना नहीं है मैया पे भरोसा कि मैया हमारी मदद करे। तो ये मैंने वीडियो में बोला था, देखिए। और फिर मैं करता रहा, मुझे बहुत कष्ट हुआ, चलने में बहुत परेशानी होती थी। तो मुझे ये लगा, जब ये चप्पल आ जाती है तब मुझे ये लगता है कि मैया परीक्षा ले रही थी, और उसने लगातार 3-4 दिन तक परीक्षा लेती रही कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं खुद से लेता हूँ या मैं अपने नियम पर, अपनी जो विश्वास पर अडिग रहता हूँ। वहाँ से मुझे भरोसा होना शुरू हुआ, अटूट भरोसा जो होता है। ऐसा नहीं पहले भरोसा नहीं था, लेकिन देखिए हम सब लोग इंसान ही हैं, हम अपनी बुद्धि से भी काम करते हैं कई बार, और मैं तो जो है मैं वही बोलूँगा। तो फिर ऐसी जो चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, तो उन्होंने धीरे धीरे मेरा जो विश्वास था वो एक दृढ़ विश्वास में बदल दिया। उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ, कई बार मैंने जंगलों में जो रास्ते लिए वहाँ पर कि कोई बालिका मिल जाती थी रास्ता बताने के लिए। केवल बालिका की बात नहीं है, यहाँ कई बार लोग भी मिल जाते थे, ऐसी जगह मिलते थे जहाँ पे आप उम्मीद नहीं करते हैं। अनुभूति इसके अलावा भी बहुत सारी हुई मुझे, लेकिन अधिकतर जो अनुभूति हुई, जो मैंने महसूस किया अधिकांशतः, तो वो अनुभूति हुई जब मैं अकेला था, अकेला चल रहा था।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जब कुछ लोग साथ थे, लेकिन चूंकि मैं अधिकतर अकेला ही चला हूँ तो अकेले में जो अनुभूति होती थी वो एक अलग ही होती थी। और ये भी एक कारण था कि मैं अकेला तो निकला ही था कि मैं अकेले ही चलना पसंद करता था। कोई साथ में चल रहा है, बोलता है नहीं हम साथ में चलना चाहते, तो आगे पीछे कुछ समय चलते थे, कभी कभी कुछ दिन कुछ लोग चले हैं, लेकिन उसके अलावा मैं अकेला ही मैंने अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा की है। एक और ख़ास किस्सा बताता हूँ मैं आपको। देखिए धीरे धीरे मैं बताऊँगा जो मुझे याद आता जाएगा। मैंने कोई नोट करके नहीं रखा है और इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सीरीज ऑफ वीडियोज़ बनेंगे और जैसे जैसे मुझे याद आएगा तो मैं शेयर करूँगा। आज अधिकतर मैं इसलिए अनुभूति की ही बात कर रहा हूँ। अनुभव भी बहुत सारे हैं और विश्वास की बात आती है। देखिए विश्वास जो होता है, अब एक जगह की पहले बात बताता हूँ अनुभूति की। तो हुआ क्या कि जब हम जबलपुर आने वाला था, जबलपुर के पहले, तो वहाँ से बात शुरू हो जाती है कि अब जबलपुर के आगे से कौन सा रास्ता लेंगे। अमरकंटक के लिए मंडला वाला रास्ता लेंगे या आप निवास करके एक जगह वो बोलते हैं उधर, तो निवास वाला रास्ता लेंगे। और मैंने वीडियो में भी बताया होगा कि जहाँ भी हम पूछते थे तो 99% लोग हमें बोलते थे कि निवास के रास्ते से जाइए। और 99% क्या, मुझे लगता है एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि बोला हो गया मंडला के रास्ते से जाइए। और उन्होंने कारण बताया जो काफ़ी हद तक उनके कारण अपनी जगह ठीक थे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बोल रहा था। कोई बोलता था कि उधर व्यवस्थाएं नहीं हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, वो ठीक है, कुछ कमी मुझे भी दिखी। कोई बोलता था कि खाने पीने की समस्या आएगी, वो मिलेगा ही नहीं, रास्ता बहुत ख़राब है, दुर्गम है, रास्ता ख़राब है, सही बात है। और उसके अलावा सबसे कारण था, बोलते थे कि लंबा रास्ता पड़ता है, वो घूम के जाता है, मैया पूरी ऐसे घूम के गई है तो आप सीधे निकल जाइए निवास के रास्ते से। मंडला के रास्ते से आपको घूम के एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। वही 100 किलोमीटर कुछ बताते थे, लेकिन अगर मैं सही हूँ, एक सज्जन ने सवाल किया था और मैंने स्टेप काउंटर जो एप्लीकेशन है उसमें चेक करके बताया था, 160 किलोमीटर कुछ तो था जो दूरी का अंतर पड़ा था, उतना ज़्यादा चलना पड़ा। और कुछ कारण बताए होंगे। तो अब अपनी जगह उनके कारण काफ़ी हद तक हो सकता है वैलिड हूँ, सही हूँ। लेकिन जब ये बातें चल रही थी तो जबलपुर के पहले की ही बात है, एक जगह में वहाँ पर भी मैं अकेले ही चल रहा था। तो ऐसी ही बात हुई। जब बातें हुई तो उसकी ये बात होने के बाद मैं देखिए शुरू से ही डिटरमाइंड था। मैंने सोच रखा था कि मैं जहाँ तक किनारे का रास्ता संभव होगा वहाँ से करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि बीच में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और मैं घर से थोड़ा सा डिटैच थोड़ी सी होके ही चल रहा था। बहुत कम ही बात होती थी और मैं ज़्यादा या काम की या घर के कोई भी बारे में नहीं करना चाहता था। मैं पूरी तरह से मैया के प्रति समर्पित होकर ही यात्रा करना चाहता था ये, और मैं वो कर भी रहा था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा उसे हाई फीवर आ रहा है और 3-4 दिन हो गए हैं और आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर थोड़ा मन विचलित हो गया। मेरा मन विचलित हुआ और फिर मुझे लगा कि जल्दी से परिक्रमा पूरी करो और वापस चलते हैं। उस वक्त वो एकमात्र ऐसी समय था जबकि मेरा मन विचलित हुआ है पूरी परिक्रमा में। तो फिर मैं उस दिन चला भी काफ़ी था, मुझे याद है कि उस दिन मैं काफ़ी चला था। तो मैं जा रहा था, किनारे का ही रास्ता था, किनारे पे। तो मैं जाते उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि जो भी सबसे शॉर्ट रास्ता होगा मैं किनारे का रास्ता भी छोड़ दूंगा, और मैं जो बाकी लोग लेते हैं रोड के रास्ते शॉर्ट लेते हैं, रोड में भी कोई बहुत शॉर्ट नहीं लेता है देखिए, तो मैं जो है वो सारे लूँगा और मैं जल्दी से परिक्रमा पूरी करना चाहता हूँ। अब उसके बाद में जब मैं जा रहा था तो एक जगह ऐसे ही थकावट हो गई, मन उदास तो था ही, तो मैं ऐसे ही एक पत्थर था तो पत्थर पर बैठ गया। और उसके बाद में एक माताजी आती हैं, एक औरत आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध नहीं थी वो और बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं थी, बोल सकते हैं आप 40 से 50, शायद 45 से 50 साल जो भी उम्र रही हो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जज करने में। वो आती हैं और वो सीधे आके मुझसे बोलती हैं कि ऐसे मैया के आंचल को छोड़ के कौन जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैया के आंचल को छोड़ के कौन जाता है।
बोले एक बार छोड़ोगे तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एकदम से सुन्न सा रह जाता हूँ कि क्या बोल रही हैं, क्योंकि मैं कहीं और ही खोया हुआ था एकदम से, तो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं थोड़ा सा सोचने लगता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं पूछूँ, मुझे लगा कि वो आगे चली गई, पूछूँ। मैं देखता हूँ कोई नहीं दिखता है, मुझे कोई दिखता ही नहीं है। और मैं देखता हूँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बैठा ही नहीं हूँ जो कि मैं बैठा था। अब आप बोल सकते हैं कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मैंने आपको बताया था उसके पहले कि कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाता हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, हो सकता है क्या है। तो देखिए, मैं ये अंधविश्वास नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कि मैया आके प्रकट होके मुझे कुछ बता के जाएंगी, मैं इतना तो नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि कभी कभी भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान का जो मेरा मानने का तरीका है, जो मैंने सीखा है इसके पहले भी और परिक्रमा में जो मैंने सीखा है, कि भगवान प्रेरणा दे के ही काम करवाते हैं। आपसे अगर कोई काम करवाना होगा तो आपको हिंट मिलेंगी, आपको रास्ते बताए जाएंगे आपको, और आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, या फिर परिस्थिति को वहाँ तक लाया जाएगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या मैंने अनुभव किया, क्यों किया। तो यहाँ पे फिर मैं सोचता हूँ कि हुआ क्या, क्या बात हो रही थी। तो फिर जब मैं पूरी घटनाक्रम पे एक नज़र डालता हूँ कि क्या क्या सोच रहा था मैं, तो फिर मुझे लगता है कि अरे ये जब मैंने सोचना शुरू किया है कि मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगा, मैं किनारे से नहीं जाऊंगा, और मैं मंडला वाला रास्ते का भी मैंने छोड़ दिया था, किनारे से नहीं जाऊंगा, तो ये शायद उस संदर्भ में था कि मैया का आंचल छोड़ के कौन जाता है, उनसे दूर कौन जाता है, एक बार छोड़ दोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। तो उस वक्त मैं दृढ़ निश्चय कर लिया था मैंने कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और इत्तेफाक की बात है कि देखिए कि उसी दिन जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बेटी का भी जो भी फीवर आ रहा था वो ठीक हो जाता है, ठीक हो गया था, दवाइयाँ चली रही थी देखिए, तो वो सही हो जाता है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि कहीं भी मैंने किनारा नहीं छोड़ा, जो भी संभव था वो सारे किनारे लिए। इसके अलावा अनुभूति, देखिए एक बार जब शुरू में, पता नहीं कितने दिन बाद की बात है, कई दिन ऐसा लगता था मुझे, शुरू में तो मैं थका भी बहुत हूँ, देखिए आप देखेंगे ना तो बहुत थकावट हो जाती थी चलने में, चलने की आदत भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में मैं भी जब ज़्यादा चलते थे थकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि आप कितना भी चल रहे हैं आप थक ही नहीं रहे हैं, आपको पैरों को पता ही नहीं चल रहा है। और पता चलना तो छोड़िए, अच्छी गर्मी, क्योंकि दिन में वहाँ तो अच्छी खासी सर्दी का मौसम जब था दिसंबर जनवरी का, तब भी गर्मी लगती थी। तो नवंबर में तो बहुत तेज़ धूप होती थी, और गर्मी में भी आपको आनंद आता है, चलने में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बहुत आनंद आ रहा है, मतलब मन इतना ज़्यादा प्रसन्न कभी रहा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। एक सज्जन ने, किसी ने कमेंट करके बताया मुझे कि ये और कुछ नहीं है, मैया की अनुभूति है। बोले अनुभूति अलग अलग तरह से होती है। तब मैंने उस बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि ऐसा लगता था कभी कभी जैसे कोई आपके साथ चल रहा हो। इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था चलने में, केवल अकेले में, मन में भजन गुनगुनाने में, मैया को याद करने में। ये लगता था सब बेकार है, जी कुछ है ही नहीं, कुछ और नज़र ही नहीं आता था, कुछ नहीं आता था समझ में। अब क्या ये अनुभूति है मुझे नहीं पता। देखिए मैं इतना विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हुआ केवल मैं वही शेयर करूँगा आपके साथ। एक बार आपने वीडियो में देखा होगा कि हम जब, मेरे साथ मध्य प्रदेश के 2 लोग और भी साथ में चल रहे थे, तो हम लोग चल रहे थे, चलते चलते, और उस दिन काफ़ी भूख लगी। देखिए कई बार क्या होता था, मैंने आपको बताया कि भोजन के पीछे मैं नहीं भागा हूँ, शुरुआती कुछ दिन छोड़ दें आप, उसके बाद में मैं तो ये मान के चलता था मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, और ना मैं कुछ रखता था, कुछ भी नहीं रखता था अगले दिन के लिए। अब तो अधिकतर समय तो ये होता था कि कई बार मैंने भोजन नहीं भी किया या बहुत लेट किया है, लेकिन ज़्यादा एहसास नहीं होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। और बट उस दिन क्या हुआ कि सुबह से ही भूख लगने लगी, करीब 7-8 बजते बजते अच्छी भूख लगने लगी। नए साल का दिन था, लोग बाग, या ये बोलिए आपके किनारे बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ आ रही थी, वो दाल बाटी वगैरह बनाने के लिए भुर्ता बाटी ज़्यादा चलता था उधर, तो सामान ले लेके जा रहे थे, वो देखते हुए कि वो बना रहे हैं, खा रहे हैं, शायद उस कारण भूख लगाई हो, एहसास होने लगा, पता नहीं। तो चलते रहे, तो काफ़ी भूख लगी उस दिन। और एक जगह किसी सज्जन ने आवाज़ दी थी बाबा ने कुटिया में, वो खिचड़ी के बनाने का बोल रहे थे, लेकिन हम वहाँ से निकल आए थे कि इतना कौन रुकेगा, वो बनाएंगे खिचड़ी। और तो फिर लगा कहीं ना कहीं कि ऐसा तो नहीं है कि मैया ने भोजन की व्यवस्था कराई हो और हमने नहीं किया तो भूखे रह रहे हैं आज, तो ठीक है जो होगा देखेंगे। चलते रहे, मन में कहीं तो लग रहा था कि नहीं मैया कुछ तो व्यवस्था कराएगी, अगर भूख लग रही है तो कराएगी,
लेकिन फिर ये भी लग रहा था कि भाई आपने छोड़ा तो चलते रहिए। दोनों चीज़ें थी। देखिए, मैं फिर से वही बोलूँगा कि जो है मेरे मन में मैं वही बोलूँगा, घुमा फिरा के बोलने का मतलब नहीं है। तो लेकिन आपने वो वीडियो में देखा होगा कैसे वो 3 कन्याएं हाथ में, मतलब जो उन्होंने चूरमा के लड्डू बनाए थे, लड्डू का चूरमा खुला हुआ प्रसादी था, लड्डू नहीं था, तो इतना इतना देने के लिए वो आ जाती हैं थाली भर के, बोलती हैं कि प्रसाद ले लीजिए। इतना प्रसाद कौन देता है? और फिर जब हमने बोला कि इतना रखने के लिए जगह नहीं है, इतने में तो पेट भर जाएगा हमारा, तो बैठ के खा लेते हैं। हमने बैठ के खाया, उन्होंने पूरा बाटी भुर्ता और चूरमा खिलाया। तो अब कोई बोलेगा कि भैया क्या ये मैया निकल के आ गई, आपको भूख लग रही देने के लिए? नहीं। देखिए, हम तो उनके घर भी गए फिर, ठीक है, उनका घर भी था, वो कहीं रहते थे, चाय भी पी के आए फिर हम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैया प्रकट होकर कहीं से आ जाती थी, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि कहाँ मुझे लगा कि मैया वास्तविकता में मदद करती है, वास्तविकता में आपके साथ है, आपको देख रही है। अनुभूति, भरोसा कैसे हो जाता है भगवान पे, अटूट विश्वास कैसे हो जाता है जब आपको ये लगने लगता है कि नहीं, वो कहीं आपके आसपास ही है, आपको देख रहा है, आपके कर्म देख रहा है और आप सही कर रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है, भरोसा होने लगता है। वो अनुभूति, वो भी तो अनुभूति होती है। और ये देखिए, इसके अलावा हाँ एक और, अब वही है कि जैसे जैसे याद आएगा इसके बाद में हम अनुभव पे वापस जाएंगे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो एक बात और है, एक बात जो मुझे अभी तक मैं खुद विश्वास नहीं कर पाया हूँ, मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे एक ही चेहरे के कई लोग दिखे। अब देखिए, हम चेहरा देखते हैं एक दिन, थोड़े समय के लिए देखते हैं, तो इतनी आसान नहीं होता पहचानना, इतना आसान पहचानना होता नहीं है। तो ये दृष्टि भ्रम हो सकता है, लेकिन बस मैं, चूँकि मुझे वो लगा था, बहुत ही अजीब बात लगी थी। तो क्या होता था, और उसमें एक कोई नहीं था, मुझे उसमें करीब करीब ये मानिए कि कम से कम मैं 2 लोग बता सकता हूँ आपको। एक बालिका का रूप था और वही 12-14 साल की, आप मान लीजिए 15 साल के आसपास, मानिए 15 साल के आसपास शायद होगी। और एक माता जी, मान लीजिए आप, फिर से औरत, वही 40 और 50 के बीच की मान लीजिए, जो हमारे परिधान होते हैं साड़ी वाला, उस परिधान में। तो ये 2 व्यक्ति मुझे कई बार सेम चेहरे के दिखे हैं, शायद 10 बार दिखे हों सेम चेहरा। शुरू में मुझे लगता था मैंने 1 बार देखा, फिर मुझे दूसरी बार देखा, तीसरी बार मुझे क्या है, शायद एक ही जैसे दिखते होंगे इधर के लोग, एक सी बनावट रहती है, परिधान एक सा रहता है, तो इसलिए लगता होगा। लेकिन एक समय के बाद मुझे ये लगने लगा था, और अलग अलग जगह थी, कई किलोमीटर दूर जगह थी, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, तो ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ। और जैसे आज किसी को मैंने देखा, कल कहीं किसी दूसरे गांव में किसी और को देखा, तो पहले तो मुझे 1-2 बार ये लगा कि शायद वो आसपास रिश्तेदारी में कोई आ गया होगा। तो बालिका और वो औरत माता जी, वो एक ही स्वरूप मैंने कई बार देखा है। और कुछ समय के बाद फिर मुझे ये हो गया था कि मुझे खुद पे हंसी आती थी, मैं देखता था तो मैं हंसने लगता था, और मैं हंस के नर्मदेहर करता था, उधर से भी मुस्कुरा के नर्मदेहर करके चले जाते थे। अब आप मुस्कुरा के करेंगे नर्मदेहर, तो दूसरा तो करेगा ही मैया के किनारे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए क्या है ये, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या एक ही चेहरे के इतने सारे लोग हो सकते हैं? नहीं। तो क्या है, क्या ये दृष्टि भ्रम है? क्या मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा था? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए एक अनुभूति थी, मेरे लिए अनुभूति थी कि शायद मैया बार बार ये एहसास कराना चाहती कि मैं यहीं हूँ, मैं देख रही हूँ सब कुछ, चिंता नहीं करना है। ये सारी बातें मेरे जीवन पे कैसे असर डाल रही हैं, या मैं चाहता हूँ कैसे डालें, वो मैं आपसे साथ शेयर करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक छोटी सी कहानी से हम ये वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो गया। मैंने अपने बारे में ज़्यादा बात की शुरू में, तो हो सकता है कई लोग वो देखें और देखना छोड़ भी दें उसके बाद, लेकिन मैं वही रखूँगा। मैं चाहता तो वो बाद में रखता, ये अनुभव जो अनुभूति मैंने शेयर की वो पहले रखता, जिससे लोग देखना शुरू करें और देखें। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य तो यही है, जो भरोसा करता है वो देखे, जो नहीं करता है वो ना देखे। ये भगवान हैं। एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे से बोला, वो थोड़े से भगवान कम मानते थे, वो तार्किक थे काफ़ी, मैं भी तार्किक रहा हूँ काफ़ी, मैंने काफ़ी एक्टिविज़म भी की है अपने समय में। तो
उनने बोला कि भगवान तो दिखते तो हैं नहीं है, जब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं, मरने के बाद होता है नहीं होता, क्या पता, तो मैं क्यों मानूं? मैं तो नहीं मानूंगा। मैंने कहा मत मानिए। देखिए, मानने और नहीं मानने में एक ही अंतर है। आप नहीं मानेंगे तो आपका रैंडम जीवन चलेगा, आप मानेंगे तो एक भरोसा रहेगा आपको। एक मोबाइल है, मान के चलिए काफ़ी मजबूत मोबाइल है, आपको मोबाइल किसी ने बेचा ये बोल के कि ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं, अब दीवार में मार दो तो टूटेगा नहीं, तो आप क्या उसे दीवार में मारेंगे? बहुत सारे ऐसे आते हैं वाटर प्रूफ आते हैं, तो क्या पानी में डाल के छोड़ देते हैं उन्हें? अधिकतर लोग नहीं करते ना वो, क्योंकि अगर आपने मोबाइल को दीवार में मारा तो दो ही चीज़ हो सकती हैं कि वो जो बोला था हो सकता है ना टूटे, हो सकता है टूट भी जाए। एक मन में डर तो रहता है, भय रहता है। लेकिन अगर नहीं फेंक के मारते हैं उसे तो क्या होगा? तो वो नहीं टूटेगा। कितना चलेगा वो तो पता नहीं। तो भरोसा आप भगवान पे करते हैं तो आपको एक विश्वास मिलता है, एक भगवान को मानते हैं तो एक विश्वास मिलता है, एक उम्मीद मिलती है। उम्मीद जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। आपकी सहायता कितनी होते नहीं होते मत मानिए, लेकिन उम्मीद तो मिलेगी। तो नहीं मानने से मानना तो कहीं बेहतर होता है। एक छोटी सी कहानी है कि कैसे एक डॉक्टर की कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने रिसर्च की काफ़ी और एक कुछ शोध किया उन्होंने। तो शोध के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। तो वो फ़्लाइट लेते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं दूसरी जगह, और जहाँ पर जाके उन्हें पुरस्कार मिलना होता है, दुर्भाग्य से क्या होता है कि आंधी तूफान की वजह से मौसम बिगड़ जाता है, तो वो फ़्लाइट को जो है वो उस शहर के पास में किसी शहर में लैंड करना पड़ता है। अब वो वहाँ से टैक्सी तलाशते हैं और टैक्सी उन्हें मिलती है स्वचालित, जो स्वयं चलाने वाली, स्वचालित नहीं, जो खुद चलाती हैं। ऐसी टैक्सी जो होती हैं, हमारे इधर भी कुछ होती हैं कि टैक्सी मिल जाती है, आप खुद चला के जाइए। तो ये बाहर की बात है, तो वहाँ पे ऐसी ज़्यादा होती हैं, तो वो चला के जाते हैं। अब ये चूँकि काफ़ी पहले की बात है, जब GPS और ये सब नहीं हुआ करते थे, और तो वो आंधी तूफान में रास्ता भटक जाते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर उन्हें 2-3 घंटे भटकते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब तो मेरा जो पुरस्कार मिलना था उसका समय भी चला गया है और मैं भटक गया हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, ऐसी आंधी तूफान में मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर उधर रास्ता भी बंद हो जाता है, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं तो रास्ता भी नहीं रहता है। फिर वो आसपास पैदल चलते चलते जाते हैं तो एक छोटा सा घर दिखता है उन्हें, और वो घर पर नॉक करते हैं तो एक महिला दरवाज़ा खोलती है, तो उन्हें बताती हैं कि मैं ऐसे विपत्ति में फंसा हूँ, कि मैं कहीं जा रहा था। वो बोलती हैं मैं नहीं जा पाया, तो मैं फंस गया हूँ, भूल गया हूँ रास्ता, तो क्या मुझे कुछ देर जब तक मौसम सही नहीं हो जाता आश्रय मिल सकता है? तो महिला कहती है ठीक है आप आ जाइए। बोलते हैं कि बहुत भूखा भी हूँ, तो बोलती हैं कि मैं भोजन देती हूँ आपको। अब वो भोजन करते हैं, तो भोजन के पहले वो प्रार्थना करते हैं। वो लोग बोलते हैं आप भी प्रार्थना कीजिए। तो बोलते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं मानता भगवान को और मैं प्रार्थनाओं को नहीं मानता। तो बोलती हैं कोई बात नहीं। तो वो और उनका एक बच्चा था जो बहुत बीमार लग रहा था, तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी मदद करो और बच्चा सही हो जाए, और ऐसे करके और भी प्रार्थना करते हैं वो। तो फिर डॉक्टर को लगता है कुछ परेशानी है, तो डॉक्टर बोलता है क्या परेशानी है? तो वो बताते हैं कि ऐसे एक ऐसा कैंसर है, ऐसी बीमारी है जो कि करीब करीब लाइलाज है, इधर इलाज नहीं हो पा रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है ज़्यादा। तो पता चला है कि एक शोध हुआ है कहीं बहुत दूर, एक डॉक्टर हैं और उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने शोध किया है, उससे बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं हैं वहाँ तक जाने के और ना हम जानते हैं। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन वो भगवान इलाज करा दे। तो डॉक्टर सन्न रह जाता है क्योंकि वो डॉक्टर वही था। तो उसे लगता है कि क्या ये हो सकता है कि प्रार्थना ऐसे सुनी जा सकती है कि ये बोल रहे हैं कि आप इलाज करा दो, भगवान इतना जहाँ मैं जाना था नहीं जा पाया, रास्ता भटक जाता हूँ, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो सोचने लगता है, फिर वो इलाज करता है उनका फ्री में। तो आप संयोग बोलिए या आप ये बोलिए कि प्रकृति जो है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। प्रकृति आपको ऐसे इवेंट्स क्रिएट करती है कि आपको कहीं वहाँ ले जाएगी या आपके पास तक कुछ चीज़ पहुँचा देगी, लेकिन आपको संकेत मानने होते हैं, संकेतों को मान के चलना होता है। तो ये तो केवल एक छोटी सी कहानी थी। ऐसे एक बच्चे की कहानी भी है कि एक बच्चा था, उसकी मम्मी जो थी वो अस्पताल में बहुत बीमार थी और डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो केवल भगवान ही बचा सकता है। तो बच्चा तो नादान होते हैं, तो 1 रुपये था उसके पास, तो वो निकल पड़ा, किसी से पूछा भगवान कहाँ मिलते हैं, तो कोई सज्जन ने बता दिया दुकान पे मिलते हैं, मूर्तियाँ बिकती हैं।
तो उन्हें बोला दुकान पे मिलते हैं। वो दुकान पे जाता है, राशन की दुकान पे जाता है, बोले भगवान दे दो। तो हंसते हैं लोग, बोलते हैं क्या बोल रहा है, आगे जा। और वो ऐसे पूछते पूछते जाता है। तो एक जगह जाता है, एक जगह बुजुर्ग होते हैं एक दुकान वाले, तो उनसे बोलता है भगवान चाहिए मुझे, भगवान है आपके पास? तो वो समझते हैं कुछ गड़बड़ है, तो पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, क्यों चाहिए भगवान? तो बोलता है कि डॉक्टर ने बोला कि केवल भगवान बचा सकते हैं, तो मैंने पूछा तो लोग बोले कि दुकान पे मिलते हैं भगवान, तो मेरे पास 1 रुपये था तो मैं लेके चल दिया। अब तो वो समझ जाता है, तो बोलता है कि ठीक है, रुपये मुझे दे दो और मैं भगवान को भेज दूँगा, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं भगवान को भेज दूँगा, तुम चले जाओ। तो वो जाता है और वो वहाँ जाता है तो अपनी मम्मी से बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे भगवान मिल गए हैं और अंकल ने बोला है कि वो भेज देंगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उसके बाद में सही में उनका इलाज हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसका बिल जो है वो किसी और ने पे किया है। तो जो सर्जरी थी, चूँकि पैसे नहीं थे, उसका संयोग था, जो भी था मुझे नहीं पता, कहानी है छोटी सी, संयोग होते हैं, कैसे विश्वास होता है, कैसे भरोसा होता है, क्या वो बच्चा भरोसा नहीं करेगा आगे, क्या भरोसा करके जीना गलत है या भरोसा करके जीना सही है, ये सोचना पड़ता है। और यहाँ से शुरुआत होती है एक आध्यात्मिक जीवन की। आध्यात्मिक जीवन का एक जो भरोसा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया संभवतः, तो वो हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, अनुभव की तो बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन मुझे जैसे जैसे याद आएगी तो मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको जो लगता है तो आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, अपने कोई अनुभूति अनुभव है वो भी आप शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही अनुभव जो हैं वो कई बार हम लेते हैं और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जो कि हमें पता नहीं होती। तो इसके साथ ही ये नर्मदा पर का अनुभव एवं अनुभूति का जो दूसरा वीडियो था सीरीज़ का, वो समाप्त करते हैं। नर्मदे हर।